हो गया पेज नंबर 20। ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसमें का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कराया था जिसमें m का मान ज्ञात करना था। कोई बोलेगा नहीं? जिसमें हमें किसका मान ज्ञात करना था? m का मान ज्ञात करना था। उसी प्रकार यहाँ पर जो क्वेश्चन है HCF, किसका HCF? 225 का और 60 का। कितना है? 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम HCF एक हमको दिया गया है, एक HCF हमको दिया गया है, ठीक है ना। जिनके पास किताब है देखो ये लिखा हुआ ना, क्वेश्चन मिला लिया करो थोड़ा सा। 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। तो HCF ज्ञात करेंगे किसका? 225 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब ये बताओ 225 के जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो किससे काटोगे? 5 से, ठीक है। जब 5 से काटा तो 5 चक्कू 20 पचम 25, कितना बन गया? 45। इस 45 में और क्या बन रहा है? 45 में 5 बन रहा है, तो 5 नेम 45, 9 को 2 भागों में और तोड़ दो, लो हो गया भाज्य गुणनखंड। जिनको ओरल नहीं समझ में आया उनके लिए पेन है तुम्हारे हाथ में, है पेन कि नहीं है? ऐसे चलाना, चला पाओगे? 3 से कट रहा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कट रहा है 3 दूनी 6 15, फिर 5 से कट रहा है पचम 25, फिर 5 से कट रहा है 5 एकम 5। देखो वही आ गया। अब 225 के हो गए, अब किसके? 60 के अभाज्य गुणनखंड। अब कितना बनेगा? 2 निकाल लिया, बच्चा कितना? 30, फिर 2 निकाल लिया, बच्चा कितना? 15, 3 निकाल लिया 5। चलो चलो चलो, आज नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारी फीस नहीं जमा है। अच्छा तो भैया मासा HCF कितना निकलेगा? HCF कैसे निकलेगा? कॉमन 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 कॉमन, 1 3 ये 3 ये 5 ये 5 ये, और कुछ कॉमन है? नहीं। तो HCF बन गया 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, तो 5 तिया HCF बन गया हमारे पास 15। यहां तक बताओ कोई समस्या है? एक HCF हमने अपना निकाला, एक HCF हमने अपना निकाला और एक HCF हमको दिया गया है, एक HCF हमको दिया गया है। क्या दिया गया? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। आज वही दोनों कहाँ हैं? नहीं मिले। HCF है 15 और यहाँ कितना है? 225 गुणे 5 माइनस 10x। वो कह रहा है HCF इतना है और हम कह रहे हैं HCF कितना है? 15। क्या करोगे? 5 की गुणा कर लो, 50 हासिल लगा, 5 दूनी 10 2 हासिल लगा, 5 दूनी 10 1, प्लस का 15 इधर काहे में आएगा? बराबर माइनस का 10 उधर काहे में जाएगा? प्लस में। क्लियर? 1125 में 15 चले गए तो 1110 बनेगा, बराबर 10 x का मान निकाल लो, बट्टे में ले आओ। 1110 बट्टे 10 बराबर कितना? 0 से 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 111 आ गया आंसर। नहीं समझ में आया? कितने दिन बाद आई? हाँ नहीं नहीं, छुएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। हमें अपने हाथ से प्यार है, कहीं टूट गया तो। कह रहे थैंक गॉड जो हम इतने मोटे हैं। ऐसो कोई ठेला ना, हमने चाउमीन मोमोज देखो जहां तुम ठाणी ना हो, और जहां ये खड़ी हो जाती फिर ठेला दिखता ही नहीं। अब मन में सोच रही तभी तो हम आए नहीं थे इतने दिन, जब आओ तब ये खिंचाई करने लगता है।
चलिए ये प्रश्न तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या दिया गया है? HCF दिया गया है। किसका HCF दिया गया है? 120 225 का कितना? 15। कह रहा है एलसीएम ज्ञात कर दो, कह रहा है एलसीएम ज्ञात कर दो। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सबसे पहले लिखोगे पहली संख्या फर्स्ट। कल इसी क्वेश्चन को पढ़ा के भेजा था शायद, ऐसे ही था। पहली संख्या कितनी है? ये जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं ये नंबर लिखे होते हैं, संख्याएं लिखी होती है। और सेकंड नंबर कितना? सेकंड संख्या क्या है? सेकंड संख्या है 225। HCF कितना है? HCF है 15। और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। बस लगा दो LCM। एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। जब एलसीएम निकालोगे तो बटे में क्या ले जाओगे? HCF। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या बटे में 15। किससे काट लोगे? 15 से कितनी बार? 15 गुणे 12 180 होता है। और ये वाला 0। 1800 एलसीएम आ गया। आया समझ में? नोट कर लीजिए। लग गया? वेरी गुड। अरे अंगूर वाली बगिया? हाँ, ग्रेप्स। आज वो नहीं आई सर। मौसी क्या गई? मौसी पापा ने भेज दिया। तुमसे कहा फीस नहीं जमा तो चलो। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? नीचे से। कहां से? यहां से। समझ गए ना? अब ये ऐसे नहीं बनी है, ऐसे बनी है। समझ गए? पहले जब ऐसे हो तो समझ जाना बगिया में लटक रहे, और फिर जब ऐसे हो तो समझ जाना ठेले पे रखे। अंगूर ठेले पे ऐसे रखे रहते हैं क्या? ऐसे लटके रहते हैं? हाँ, देखो कितने होशियार है। हाँ, रखे रहते हैं। ये 3 है, ये 7 है।
यहाँ क्या लिखा है x, तो x से ही तो ये 3 दोनों बने होंगे, तो x बराबर ये गुणे ये 3 गुणे 7, अर्थात x का मान कितना है, लो भैया एक आंसर आ गया। फिर यहाँ y कैसे बना होगा, y बना होगा 4 गुणे x, और x का मान है तो 4 गुणे 21 चक्कू 84, तो ये हमारा y का मान आ गया 84। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तेज लिखो तेज। कल कहाँ थी? स्टेशन गई थी योगा को छोड़ने, फिर ट्रेन लेट हो गई। मैंने कहा पापा मुझे घर छोड़ दो जाके, मुझे कोचिंग जाना है। पापा ने कहा अभी शाम में चलना। फिर 6 बजे मैं घर आई, उस समय मेरी 2 कोचिंगें छूट गई, तो डांस क्लास नहीं गए। अच्छा, फिर कोई बात नहीं। क्यों रो रही हो? बेचारी को सुन के रोना आ गया। तुम्हारी आवाज सुन के कम से कम हंसी तो अच्छा भैया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है शायद। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो भैया किसके? 18 के अभाज्य शॉर्ट में लिख दिया ना, तो 18 से 2 निकालोगे बचेगा 9, 3 निकालोगे 3, और फिर 117 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल रहा है इससे? 3 निकल रहा है। 3 निकाल लिया, 3 तिया 9, 3 27, कितना बचा? 39। 39 से 3 और निकल रहा है, बचा कितना? 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 आ गया, ये निकल कर आया। अब निकालेंगे क्या? HCF में क्या लेते हैं? कॉमन। क्या लेते हैं? कॉमन है केवल 3, अरे एक और है ये वाला, तो 3 ये वाला लिख लिया और 3 ये वाला लिख लिया, यानी क्या मिल गया HCF। अब बारी किसकी है? एलसीएम पूछ रहा ना लास्ट में, इसलिए निकाल लेते, बार बार क्या करेंगे उसको। तो पहले तो कॉमन 3 गुणे 3, ये वाला 3 ये वाला 3 हो गया। क्या बचा यहाँ? और यहाँ क्या बचा? गुणा कर लो, 3 तिया 9 दूनी 18 और गुणा कर लो 13 से, कितना बनेगा? 234। क्या आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है सभी को? तो 134 एलसीएम आ गया। लेकिन अभी उसने एक बात और पूछी थी कि m का मान बताओ, तो क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? हम कह रहे हैं HCF 9 है, और वो क्या कह रहा? वो कह रहा है 18m-117, हम कह रहे हैं 9, माइनस का 117 उधर कायम जाएगा, 18m बराबर 9 + 117, तो 18m बराबर 117 में 117 में 9 जोड़ दोगे 100 गुणे की चीज, तो m बराबर 126 बटे 18, 18 से कितनी बार? 70, तो m का मान कितना आ गया? बोलो। ये टेस्ट में क्वेश्चन देंगे, इसमें का एक लिख लीजिए। HCF में कॉमन लेते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर, और उसमें हाँ सुबह के मैथ में 70 में 70 आए हैं, तुम्हारे 5 कम हो गए बिटिया, तुम्हारे 65 आए। इस बार हाई स्कूल में पूरे लाना। वेड़ी माधव वाले सोच रहे हमारा हो रहा है यार, वेड़ी माधव वालों का पेपर ही बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा।
अब जो है बढ़िया मेहनत करो। अभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, सभी के लिए एक जैसा पेपर आएगा। अपना बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया नंबर लाओ। उसके 69 है दीपिका के, तुम्हारे कम हो गए, कम नहीं होने चाहिए थे। कुछ गलत हो गया था क्या? 5 नंबर कहाँ गए? नहीं, कुछ गलत हुआ था तुम्हारा? तुमको कुछ लगा था क्या? एक चलेगा उसमें। कारुण झाड़ो लग रहे हो का? बड़ा समीटे बैठे हैं जगह क्या? बंद करने क्या ऐसी? तुमको लग रही हो कि घर में एसी में पैदा बैठा हूं ना तो मैं मच्छर है? मच्छर नहीं है बेटा। अगर हम कह दें कि हम इसकी थ्योरी नहीं लिखवाएंगे तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पूरी बात हमने समझाई थी। अगर आपने पीछे वाली क्लास ले रखी तो हमने वहां पर क्या बताया था कि शून्य का निर्माण 2 और 5 के जोड़े से होता है। शून्य का निर्माण 2 और 5 के परंतु 6 के गुणनखंड करने पर 6 के गुणनखंड कर लो, 6 के गुणनखंड कर लो, 6 के गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 3, परंतु 6 के गुणनखंड करने पर 2 और 5 के एक भी जोड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त। पूरी थ्योरी लिखवाई थी। और क्वेश्चन कौन सा था? 4 की पावर n था कि नहीं था? एग्जाम्पल में था। आई थिंक कौन सा एग्जाम्पल था इसमें? देखो हाँ, ये क्वेश्चन कैसे करना है? एग्जाम्पल नंबर 4 जैसा। समझ गए? वहां बोला था पूरी थ्योरी याद कर लीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। व्याख्या कीजिए, बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो पहला पार्ट लगाते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट लगाते हैं। बताओ, कोई एक पूछ लो, कौन सा बता दे? पहला ही देख लो, उसमें कोई है नहीं, एक ही चीज है। क्या लिखा हुआ है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और कह रहा है सिद्ध करो ये भाज्य संख्या है। सिद्ध करो ये अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 1 और स्वयं। और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 से अधिक। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। समझ गए ना? तो इस संख्या को 2 संख्या के गुणनफल के रूप में दिखा दो। तो 2 गुणनखंड तो वो बन गए और 2 पहले से होते हैं, एक स्वयं और एक। समझ गए? तो यहां पर कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। तो जितना नंबर पीछे लिखा होता है ना, वही लेते हैं कॉमन। क्या बोला? जितना नंबर पीछे प्लस में लगा हुआ है वही कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे 13। ये बचा 7, ये बचा 11, ये बचा 1। ये हो गया 13 गुणे 11 7 77 1। कितनी संख्याएं गुणे में लिखी हैं? और 2 हमें मालूम है, 1 और स्वयं। तो इस संख्या के कितने गुणनखंड हो गए? 2 से अधिक हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो लिखेंगे चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं। चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन से बने? 1 बना, स्वयं बना। स्वयं कौन सा? 1 बना, स्वयं बना, 13 बना, और कौन बना? 78 बना। कितने बन गए? 4। तो 2 से अधिक है कि नहीं है? चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। नहीं समझ पाए? देख लीजिए।
बेटा समझ में आ रहा है? उसका पेपर बहुत खराब हुआ था। क्या वो तुम लोगों को कहीं लड़की मिली, वो पास हो गई कि नहीं? हाँ? किसी को नहीं मिली। उसका पेपर पता नहीं कैसा हुआ था, कैसे क्या नंबर आया था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना। अनुपाल, तुम्हारी इंग्लिश की कोचिंग डिस्टर्ब तो नहीं हो गई? क्या बजे कोचिंग है? 5 से 6 कैसे लग गई कोचिंग तुम्हारी इंग्लिश की? हाँ? अरे बड़ा लंबा चौड़ा पूरी कहानी लिखी है। चलो कहानी पढ़ेंगे अभी हम लोग। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो कोई खेल का मैदान होगा, ठीक है। उसकी चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है, ठीक है। हंसो नहीं भाई, ठीक है। आ गया बीच में? अच्छा, ये हो गया वृत्ताकार पथ, है ना। ये वृत्ताकार पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये दौरी सोनिया। और कई मिनट लगे? 18 मिनट लगे। कहो गिरना ही पड़ी। अच्छा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहीं पर रवि दौड़ो भैया। और कई मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया? 12 मिनट में। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब भी कोई व्यक्ति किसी पथ पर चारों ओर चक्कर लगाएगा और पूछे कितनी देर बाद मुलाकात होगी दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर कितनी देर बाद पुनः एक साथ मिलेंगे? क्योंकि बेटा कोई किसी को समय कम लग रहा है, किसी को समय प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? ये है। दोनों यहीं से दौड़ेंगे, और जब दोनों लोग यहीं से दौड़ेंगे तो ये तो पहले जल्दी चक्कर पूरा कर लेगा और ये पीछे रह जाएगा। समझ रहे हो? मान लिया ऐसे जल्दी टाइम ज्यादा लग रहा है उसको और इसको टाइम कम लग रहा है, तो आर दौड़ेगा और 12 मिनट जैसे होंगे वो यहां पहुंच जाएगा। लेकिन जो एस है वो 12 मिनट में तो यहीं कहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो क्या इनकी मुलाकात हुई? नहीं। और ये कहेगा अभी हम आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं, तो कहेगा तुम आओ, लेकिन हम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि लगातार दौड़ रहा ना। तो ऐसे दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों ही लोग मुलाकात करेंगे। कहां पर मुलाकात करेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर। वो समय कौन सा है? वो समय है, तो लिखेंगे प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, है ना। प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक, सब गलत लिख लूंगा। प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय। प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय क्या होगा? इसका और इसका लासा। क्या बोला? 12-18 का एलसीएम लिख दें। इतनी तो अंग्रेजी जानते होगे, तो 12-18 का लासा ले लो।
12 और 18 किससे काटोगे? 2 से। 2 छंग 2 नेम 18। 2 से और कट रहा, 2 तिया 3 से कट रहा है 3 तिया 3 से और कट गया। ठीक है, कितना बना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। आया समझ में? नोट कर लो। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आंसर बहुत छोटा है ना। बेटिया अगर तुम दौड़ती तो कहाँ मुलाकात होता? क्या होता रही एम्बुलेंस में? तुम बची रही हो। अगर कहूँ ऐसे दवाई लो तुम्हें कन्या मैया। सर देखा जाए तो मोटे लोगों से ज्यादा पतले लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं। हाँ हाँ, एक दिन लड़के देखियो इन पर। इतना ही जीत पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। बस इतना करेंगे ये, ऐसे ऐसे करेंगे बस। सर ये खुद नीचे कूद जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं सर ये खुद नीचे कूद जाएंगे। अच्छा बड़ा कॉन्फिडेंस वो तो है ही हम पे। अच्छा 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 अच्छा। लिख लो, आई के लेना है, पागल हो तुम। बाकी कल छत पर टहल नहीं थी, डर नहीं लगता कहीं छत गिर जाए। इन्हें पतला करा देंगे हम। कैसे? ऐसे रोज कहेंगे तो ये पतली हो जाएंगे। ये कहेंगी वो केपी बहुत कहता है ऐसा करो, अब खाना ना छोड़ दो सब। डाइटिंग चल रही है, मोमोज नाम पर चल रही है। किसने? तुमने? अरे मंगाएंगे, अभी मंगा रहे। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। लिख लो लिख लो। कोई बचा? लिख लो। लिख लिया? अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें से कॉमन क्या लोग केवल ये बताएंगे? सर +5 प्लस का 5। कैसे पता चला 5 ही कॉमन लेंगे? क्योंकि बताया था लास्ट में जितना लिखा होता है उतना ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5, तो ये 5 5 बाहर आ जाएगा, बाकी घोड़े में लिख जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, सही बताया इन्होंने। जिंदा हालत में बैठे हैं। देखो देखो इसमें नंबर कुछ गायब है ना, लगता पुष्पेन को लगता नींद आ गई थी। x 3 195 3 y और 5 और 13 केवल 13 कह रहा है। x और y के मान बताओ। पहले x का मान निकलेगा कि पहले y का? पहले y का, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट से शुरू होता है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? लास्ट से। तो यहाँ लास्ट में आओ जरा। देखा? तो कितना लिखा हुआ है? y बराबर 5 गुणे 13। तो y बराबर 13 पचे, तो y का मान आ गया 65। y का मान कितना आ गया? 65। अब किसका मान निकालेंगे? x का। x का मान कितना निकल कर आएगा? 3 गुणे 195। तो 3 से गुणा कर दो। 3 पचे 15 हासिल लगाए, 3 में 27 1 28 हासिल लगा दो, 3 एकम 3 2 5 585। आज फोन किसने किया था? अर्जुन ने फोन किया था। कौन अर्जुन है? हाँ? कोई कह रहा था हाई स्कूल से अर्जुन सिंह बोल रहे हैं।
हटा दें, परमिशन ले ले। ये बार बार क्यों आ जाता है? कई बार आ चुका है, तीसरी बार आया है। हाँ, लगा दें हम? ये देखो लगा दिया। क्या कॉमन लेंगे तुम बताओ सर? यहां से क्या कॉमन लें? 11। चलो तुम बताओ यहां से क्या कॉमन लें? अरे वाह, लिख लो, बड़ा होशियार हो गए। आवाज कौन से के सर? ऊंचा तो, लेकिन हमारा घर तो नीचे पर है। सर हमें तक अभी तक ये पता ही नहीं था ये है ऊंचा नीचा थोक। कौन सा थोक? ये देखो मक्खी पढ़ाने आई है, उसको मना कर चुके हैं 4 बार। तुम बदतमीज। लिख गया क्वेश्चन? लगा लोगे ना? अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? एक और स्वयं। ठीक है। और भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 से अधिक। समझ गए? नीचे दी गई आकृति कहाँ दी गई? बनाया नहीं? इसमें गाना गाओ, इसमें गाना गाओ, ना जाइयो ना जाइयो, कहाँ ना जाइयो। हाँ, आई के लेना ही पागल हो। बना लीजिए फटाफट। बना के हम छोड़ दे रहे हैं, घर में लगा लेना है ना। जिनके पास किताब नहीं हो अपना बना लें। क्यों बोल रहे हो? यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे? ठीक है, क्योंकि अभ्यास भी खत्म हो चुका है और टाइम भी लगभग पूरा हो गया है। तो ये आपका HW है ना? हाँ बेटा, हमें काम चाहिए। कल 1A देखेंगे कॉपी। 1A की कॉपी सबकी तैयार होनी चाहिए। समझ गए? फेयर पे काम करके ले आना, देखेंगे सबकी कॉपी। 1A पूरा देखेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जिन्होंने जितना पढ़ रखा है उतने क्वेश्चन दिखा देना। और हमको सबके चेहरे हमको याद है किसने कितना पढ़ा है, कौन कितने दिन से आ रहा है। समझ गए? तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं खरीदा है आज ही जाकर रजिस्टर खरीद लो और प्रॉपर वर्क करो। अभ्यास 1 डाल के चैप्टर 1 पूरा इंट्रोडक्शन लिखो और एग्जाम्पल लिखो। हाँ, जिन्होंने उदाहरण पढ़े वो उदाहरण लगाएंगे और जिन्होंने एक्सरसाइज पढ़ रखी है उदाहरण पढ़ रखे दोनों लगाएंगे। और जो अभी 1 ही 2 दिन से आ रहे हैं वो अपने 2-4 क्वेश्चन जो भी उन्होंने पढ़े हैं, हमें मालूम है कौन आ रहा है। हमको चुतिया मत बनाना, बना नहीं पाओगे। समझ गए? नहीं, 1 की बात कर रहे हैं। अब दोबारा पढ़ाएंगे 4, तब वहां पर बनाना चलकर। हाँ, सैटरडे को इसका टेस्ट है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B। और 1B में थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है ना? और छोटा सा अभ्यास है। शायद 15-20 तारीख तक, 15-20 तारीख तो बहुत दूर हो जाएगी, 15 तारीख तक हर हालत में ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। सब समझ में आ रहा है? बढ़िया मन से तैयारी करिए, मन से पढ़िए और ये मान चलिए कि आप पहले बैच में हैं। ऐसी कोई कंडीशन ना बनानी पड़े कि आपको दूसरे बैच में शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि पहले बैच की पढ़ाई अलग है। ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, बस सिलेबस तुम्हारा खत्म कर देंगे पूरा। समझ गए? उसके बाद क्या चलेगी? केवल प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस चलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, आंसर पेपर चलेंगे और टारगेट रहेगा 100 में 100। अगर 30 नंबर तुम्हारे स्कूल में मिल जाते हैं तो, यानी 70 में 70। इसमें से 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाएंगे और 50 नंबर के आगे क्वेश्चन। हमारे बस की बात नहीं, वो हमारा छोटा भाई कर सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, मन से पढ़ो और पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ो। आपके माँ बाप आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं। अभी यहाँ जाओगे और मम्मी तुरंत पूछेंगे बेटा पानी, बेटा चाय, बेटा नमकीन, कुछ लोगे? क्यों? ख्याल करें। नहीं लोगे लेकिन वो ख्याल करेंगी तुम्हारा। क्यों? उन्हें मालूम है। क्या मालूम है? कि बच्चा हमारा पढ़कर आया, जबकि तुम पढ़कर नहीं, तुम खा पी कर गए हो। रास्ते में हर ठेला तुमने खाया है, इसीलिए तो मना कर देते हो। नहीं तुम मना कर दो। इसलिए क्या करोगे? मन से पढ़ाई करो। समझ गए?